हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलते हैं आपके अपने चैनल टेक्निकल आलोक में। आज आप लोगों से बात करेंगे बैंकिंग के बारे में। यदि आप किसी भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बैंक का खाता खुलवाए हैं तो आप उसका दूसरा जो खाता नहीं खुलवा सकते हैं। उस बैंक में आप 2 अकाउंट कभी नहीं रख सकते। तो आपको एक से ज़्यादा अकाउंट नहीं रखना है। यदि रखे भी है तो उसको आप बंद करवा लें, उससे बहुत सारा नुकसान आपको हो सकता है। मान लीजिए कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी जॉब आपको लग जाती है किसी दूसरे स्टेट में, तो आप वहाँ पे जाते हैं तो सैलरी अकाउंट खोलने को बोला जाता है। तो आप सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको जिस बैंक से टाई अप रहता है, मान लीजिए आपका स्टेट बैंक हो, HDFC हो, एक्सिस बैंक हो, जो भी आपका बैंक है उस बैंक में आपको अकाउंट खोलने को बोला जाता है। मान लीजिए आप जहां गांव में रहते हैं वहीं पे भी आप एक जो भी है स्टेट बैंक में पहले से आप SBI में खाता खुलवा के रखे हुए हैं, तो आप वहां से उस कंपनी में जब जाते हैं तो मान लीजिए उस कंपनी में स्टेट बैंक में ही आपको खाता खुलवाने को बोला जाए। जो भी आपकी जॉब की कंपनी है उसमें स्टेट बैंक से टाई अप रहता है कि आप इसी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट होगा, इसी बैंक में आपका जो है सैलरी जाएगा। तो आप तो खुलवा नहीं सकते, इसलिए कि आप पहले से उस बैंक में अपना खाता जो है ओपन करवा के रखे हुए हैं। तो आप कैसे उसमें खाता खुलवाइएगा, इसलिए आपको फिर से आपको अपने गांव आना पड़ेगा और वो जो आप पहले से पड़ा खाता है जिसमें आप खाता खुलवा कर रखे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उसको पहले बंद कराना होगा। तो मान लीजिए खाता वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, वो पता करना होगा आपको सबसे पहले कि हमारा जो खाता है फ्रीज तो नहीं हुआ है। यदि आप किसी कारणवश उसमें ट्रांजैक्शन रोक दिए होंगे या उसमें ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होंगे या बहुत दिन से वो खाता आपका बंद पड़ा होगा 2 साल 3 साल से, तो उसके लिए आपको जो है KYC कराना पड़ेगा। इसलिए KYC कराना पड़ेगा, आपका जो खाता है वो फ्रीज हो चुका होगा। तो उसके लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फ़ोटो जो है बैंक में दे करके और उसका जो है पहले खाता को एक्टिव कराना पड़ेगा। एक्टिव कराने के बाद फिर से आप लोगों को वो खाता को बंद करना होगा। उसमें जो भी पैसा है आप निकाल करके बंद कर दीजिए, है क्लोज कर सकते हैं। इसका जो प्रोसीजर आपको लंबा करना पड़ेगा। फिर वहां से आकर के आप खाता बंद करवाए गए, तब पता चला कि आपका जॉबे चला गया। तो इसलिए आपको ज़्यादा बेमतलब का खाता नहीं रखना है। यदि आपको ज़रूरत हो तो खाता रखें, नहीं उसका ज़रूरत हो तो खाता न रखें। यदि ज़्यादा ज़रूरत हो कि उसमें खाता रखना हमारा ज़रूरी ही है तो आप जहाँ भी जाते हैं वो खाता ट्रांसफ़र वहाँ पे करा सकते हैं। कोई भी बैंक अकाउंट में खाता का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया है। सरकारी बैंक का खाता आप जो है बहुत आसानी से किसी भी बैंक में, यानी जिस बैंक में है उस बैंक में कहीं भी जाकर अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जिस भी स्टेट में मन करे उस स्टेट में आप जो है अपना खाता जो है ट्रांसफ़र करा सकते हैं। आखिर फ्रीज का मतलब होता क्या है? मान लीजिए आखिर फ्रीज खाता कैसे हो जाता है। मान लीजिए आप किसी बैंक में ट्रांजैक्शन करना बंद कर दे, ऐसे ही आप खाता खुलवा लिए। खाता आपका मान लीजिए किसी भी बैंक में या अलग अलग बैंक में, 1 हो 2 हो, या मान लीजिए एक एक्सिस बैंक में खुलवा लिए, एक HDFC में खुलवा लिए, एक SBI में खुलवा लिए। ज़रूरत के हिसाब आप खाता जो है खुलवाते गए। लेकिन मान लीजिए कोई एक प्रॉपर खाता को आप यूज करते रहे और सब खाता को कुछ पैसा छोड़कर उसमें उसका ट्रांजैक्शन बंद कर दिए। 2 साल 3 साल चलने के बाद या 4 साल चलने के बाद कुछ बैंक उस खाता को जो है फ्रीज कर देती है। देखते हैं कि इसमें तो कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है, तो उस खाता को फ्रीज कर देती है। तो उसको अनफ्रीज कैसे करें? तो उसके लिए आपको फिर से बैंक जाना पड़ेगा। बैंक में जाकर फुल KYC कराना पड़ेगा। KYC का मतलब होता है आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो दे करके फिर से आप लोगों को KYC कराकर उस खाता को एक्टिव कराना पड़ेगा। मान लीजिए उस खाता को आपको बंद करना है तो KYC करने के बाद आप जो भी है उसमें पैसा अपना निकाल करके उस खाता को जो है क्लोज कर सकते हैं।
2022 में आरबीआई का जो है एक आंकड़ा निकला हुआ है, जिसमें जो भी फ्रीज खाते हैं, बहुत सारे फ्रीज खाता है जिनका 40,000 करोड़ रुपया जो आरबीआई के पास ऐसे ही पड़ा हुआ है। जो लोग उसको ना जानते हैं, न ही उसको ट्रांजैक्शन करते हैं और न निकालते हैं। ऐसे ही 40,000 करोड़ रुपया ऑल इंडिया में जो है फ्रीज खाते से आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। तो वो पैसा एजुकेशनल ट्रस्ट में खर्च कर देता है आरबीआई, और उसको जो है डीईएएफ में डाल देता है। डीईएफ का मतलब होता है डिपॉजिट एजुकेशनल अवेयरनेस फंड। इसमें जो है आरबीआई उस पैसा को डाल देता है और एजुकेशनल के लिए उसका इस्तेमाल करता है। तो ऐसे ही जो है फ्रीज खाते का पैसा आरबीआई जो है इस्तेमाल करती है। तो आप क्यों अपना पैसा जो है बेमतलब के अकाउंट में जो है रखे हुए हैं, उसको आप क्लोज ही कर दें। मान लीजिए आपका बैंक में पहले से 2 साल 4 साल से पैसा पड़ा हुआ है, तो बैंक में पैसा डूबता नहीं है। बैंक में जब भी चाहे आप जो है केवाईसी करके अपना पैसा जो है निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। तो बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपका कभी भी जो है फंसता नहीं, आप कभी भी उसका जो है विड्रॉल कर सकते हैं। वो क्यों ना सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट। लेकिन यदि आपका जो है अकाउंट बहुत पुराना हो, 20 साल 25 साल पुराना, तो पैसा आपका निकालना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले जो अकाउंट था वो पूर्ण रूप से बंद हो जाता था। वो यदि 10 साल तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हुआ तो पूर्ण रूप से जो है बैंक आरबीआई जो है अकाउंट को बंद कर देती थी। लेकिन अब जो है जब से फ़ोन पे, गूगल पे यानी ऑनलाइन जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ है, तब से जो है अकाउंट बैंक बंद करते ही नहीं है। अपने से जो है बैंक अकाउंट कभी बंद कर ही नहीं सकती। वो ट्रांजैक्शन नहीं होने पे अकाउंट को फ्रीज कर देती है। फ्रीज तो आप जानते ही हैं कि अकाउंट जो है उसमें डेबिट रुक जाता है, लेकिन आप पैसा उसमें जो है ऑनलाइन तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन उससे पैसा निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए आपको फिर से केवाईसी करना पड़ता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फॉर्म होता है जो बैंक में जमा करके जो है अपना केवाईसी पूरा करके आप जो है पैसा दोबारा से निकालने लगते हैं। मान लीजिए ऑल ओवर इंडिया में आप एक बैंक में एक ही अकाउंट रख सकते हैं। ये बैंक का आरबीआई का रूल्स है। आप एक बैंक में अपना 2 अकाउंट कभी यूज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आप अकाउंट एक जो है एसबीआई में चला रहे हैं, यदि आपको कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए, तो उस आपको यदि बोला जाए कि आप जो है दूसरा अकाउंट ओपन कराइए और एसबीआई का भी अकाउंट ओपन रखना जरूरी है, तो आपको जो है एक अकाउंट ट्रांसफ़र का जो है ऑप्शन आ गया है। आप जो है अकाउंट ट्रांसफ़र करके जहां भी आप दोबारा रहना चाहते हैं अपना अकाउंट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली तरीके से। सारे सरकारी बैंक का जो है नियम आ गया है कि आप जो है उनका अकाउंट जो है उस बैंक से ट्रांसफ़र करके और वहाँ पे जिस बैंक है, जो भी बैंक है, वहाँ पे आप लेकर जा सकते हैं और अपना अकाउंट जो है स्मूथली चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें पैसा निकाल और रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है एक से ज़्यादा अकाउंट न रखें। यदि ज़रूरत है, आपको ज़्यादा मजबूरी है, तभी एक से ज़्यादा अकाउंट में खाता खुलवाएं, क्योंकि आधार पैन से आपका सारा जो डेटाबेस है निकल जाएगा कि आपका जो है कितना अकाउंट है, आप किससे कितना ट्रांजैक्शन करते हैं। तो बेमतलब का अकाउंट रखने से आपको परेशानी ही परेशानी है। आपका क्यों ना सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट एक से ज़्यादा रखने पे आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं आगे चलकर। मान लीजिए कोई आपको जरूरी अकाउंट है जो ओपन करना हो और उसमें पहले से आपका अकाउंट पड़ा हुआ है, वो फ्रीज है, तो मान लीजिए आज के आज ही आपको खाता ओपन करवा के उसको देना है, तो आप कैसे ओपन करा सकते हैं, क्योंकि पहले से आपका उस बैंक में खाता है। तो इसलिए आपको फ्रीज को ओपन कराने के लिए पहले केवाईसी करना होगा, उसके बाद ही आप जो है खाता को ओपन करा सकते हैं, यानी उसको चालू करा सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स,
ऐसे ही बैंकिंग संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं, तो हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।